नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, विधानसभा सत्र को लेकर के अनिल विज के सुझाव सामने आए हैं। सत्र में शामिल होने वालों का कोविड-19 टेस्ट जरूरी रहेगा। 3 दिन पहले के टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं। विधायक, स्टाफ, पत्रकार सभी का टेस्ट जरूरी हो, ये सुझाव दिए गए हैं विज की ओर से। जूते रैप करने के लिए मशीन भी लगाई जाए। और चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ सुझाव दिए हैं और इन सुझावों में शामिल है कि 3 दिन पहले की रिपोर्ट जरूरी है। कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए सभी का अनिवार्य। जूते रैप करने की मशीन लगनी चाहिए। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होगा और उसको लेकर के तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ और सुझाव आए हैं गृह मंत्री अनिल विज की ओर से और इस पर देखना होगा कि क्या इस पे आगे अमल होता है या फिर नहीं, क्योंकि सुझाव जो हैं वो दिए जा रहे हैं लगातार और बेहद अहम सुझाव ये दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 का टेस्ट जरूरी होना चाहिए। विधायकों का, पत्रकारों का, सत्र में शामिल होने वालों का कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए और उसमें भी 3 दिन पहले की टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी होनी चाहिए। विधायक, स्टाफ, पत्रकार सभी का टेस्ट जरूरी हो। स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे हरियाणा पुलिस के अधिकारी, ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिलेगा, ये अहम जानकारी। एडीजीपी एएस चावला को राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिलेगा। सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक का सम्मान होगा। तो 15 अगस्त को लेकर के ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 11 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। एडीजीपी एएस चावला को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे पुलिसकर्मी। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। एडीजीपी एएस चावला को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए भी पुलिस पदक का सम्मान मिलेगा। 11 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। और कल सीएम मनोहर लाल पंचकुला में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा झंडा फहराएंगे। सीएम इस दौरान परेड की सलामी भी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सीएम के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने इस मौके का जायजा लिया है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पूरा देश जो है वो जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला भी तैयार है स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तब्दीलियां जो है वो इस बार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर जो है वो देखने को मिलेंगी। जिस तरह का सेलिब्रेशन किया जाता था, जिस तरह से मनाया जाता था, उस तरह का जो है वो सेलिब्रेशन ना देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका कारण है। उसका कारण ये है कि कोरोना जो है उसका कहर अभी भी बरकरार है और सरकार यही चाहती है कि कम से कम लोगों को जो है कोरोना की इस बीमारी से जो है दूर रखा जाए। और इसी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं सरकार की ओर से सजगता दिखाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही और तमाम तरह की गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। इस समय हम पंचकुला में मौजूद हैं, पंचकुला के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इसी मंच से कल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो ध्वजारोहण जो है वो करते नजर आएंगे। तैयारियां यहां पर की गई हैं। ये जो पोल है आप यहां पर देख सकते हैं, यहीं पर ध्वजारोहण जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। किस तरह से जो है सुरक्षित वातावरण में न केवल पंचकुला बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां भी ध्वजारोहण होना है वहां पर किस तरह से तैयारियां रहनी है, उसको लेकर जो है वो जायजा यहां पर लिया जा रहा है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस की तब्दीलियों की अगर बात करें, यानी कि सरकार की सजगता की अगर बात करें, सरकार के जो लोगों के प्रति जिस तरह से जो फैसला किया गया है, एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो नहीं होंगे। दूसरी बात, जो गैदरिंग्स हैं
वो भी बड़े लिमिटेड लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि कोरोना जो है वो भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जिस तरह से, क्योंकि संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में लोगों की जान को की परवाह करते हुए सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी होगी या फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें, उसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों में मंत्रीगण जो हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन इस बार जो है कई तरह की तब्दीलियां भी जो है वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कोरोना की अगर बात करें, सबसे पहला जो चैलेंज ये है कि कोरोना से स्वतंत्रता जो है वो हासिल करनी है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सजगता दिखाई गई है। कई तरह की एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं। मास्क जो है उसको कहीं ना कहीं कंपल्सरी जो जिस तरह से किया गया है, या फिर जिस तरह से ये आयोजन रहा करते थे, बड़े स्तर का आयोजन देखने को मिलता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते थे, अलग अलग राज्यों की छाप देखने को मिलती थी, हरियाणा प्रदेश की अलग अलग तरह की संस्कृति देखने को मिलती थी, वो जो है इस बार यहाँ जो है वो नहीं दिखेगा। क्योंकि इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है, सरकार सबसे बड़ी चुनौती जो लेकर चल रही है वो यही है कि कोरोना से स्वतंत्रता जो है वो प्रदेश को दिलानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो आला नेता हैं, जो अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण करेंगे, वहां पर भी इसी तरह के इंतजाम जो हैं, यही एडवाइजरीज, यही गाइडलाइंस जो हैं वो लागू रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का। और ऐसे में पंचकुला को भी छावनी में तब्दील किया गया है, न केवल पंचकुला बल्कि जहां जहां पर भी ध्वजारोहण होगा वहां पर इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर जो है वो डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड जो है लगातार चेकिंग कर रहा है। और इसी तरह से पंचकुला का अलग अलग इलाके जो हैं उनको भी बैरिकेड जो है वो किया गया है, हर व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। और इसी की तरह से आइसोलेटेड जो प्लेसेस हैं या फिर जो संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको लेकर भी लगातार जो है वो पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जो है सुरक्षित वातावरण में मने, इसको लेकर पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल पंचकुला में तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में तिरंगा फहराएंगे। कार्यक्रम स्थल से जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज। 74वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुरुग्राम के इस वक्त ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मैं मौजूद हूं। कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस दफा कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है, इस महामारी के बीच सावधानी बरतते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से पिछली दफा जो कार्यक्रमों का आयोजन होता था उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और यही कारण है कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो चेयर्स लगाई गई हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते लगाई गई हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें। बाकायदा सैनिटाइजर का भी यहाँ पर बंद किया गया है, पूरे स्टेडियम को सैनिटाइज कराया गया है। कोई भी शख्स यहाँ जब एंट्री करेगा तो उसके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे। ये एक क्योंकि जरूरी हो जाता है साफ तौर पर, जिस तरह से इस महामारी के बीच पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, तो उस बीच इससे बचाव के लिए एकमात्र सहारा है सिर्फ और सिर्फ सावधानी। और इस सावधानी को बरतते हुए कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ सम्मानित होंगे अपने बेहतरी के लिए, अपने बेहतरी कार्यों के लिए, तो उनको भी बाकायदा उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है। उसके बाद उनको यहाँ अनुमति मिली कि जो व्यक्ति कोरोना नेगेटिव आया उसको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और ये पहले ही लिस्ट तैयार कर ली गई थी, उसके बाद कोरोना टेस्ट कराया गया था। और पूरी तरह से जो पर्दे यहाँ लगाए गए हैं, तिरंगे का रूप दिया गया है। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज़ादी के इस जश्न में कहीं ना कहीं इस बार कुछ कमी देखने को यही मिलेगी कि कोरोना के चलते जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में कमी की गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करते थे, अपनी परफॉर्मेंस देते थे, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन छोटे बच्चों
की अनुमति नहीं है। हालांकि कुछ कार्यक्रम है, परेड है, वो पारंपरिक तरीके से जो होती हैं उन कार्यक्रमों को जरूर रखा गया है, लेकिन सभी लोगों को एहतियात के तौर पर यही कहा गया है कि इस कार्यक्रम में जब वो शिरकत करें तो निश्चित तौर पर सावधानी बरतें, क्योंकि इस अदृश्य दुश्मन से आज़ादी पाने के लिए इस मौके पर हमें सावधानी जरूर बरतनी होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और हर साल 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। भिवानी प्रशासन कोरोना महामारी को मात देकर आजादी का जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसका उदाहरण डीसी अजय कुमार ने फाइनल रिहर्सल में भी दिखाया। आपको बता दें कि इस बार आजादी के जश्न पर भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है और तैयारियों की फाइनल रिहर्सल भी की गई है। मंच के सामने से हमारी देश की आन समारोह की रूपरेखा तैयार की गई। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कैथल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जिले में कई जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अगस्त को लेकर कैथल प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है और आज पुलिस प्रशासन द्वारा भी आज चेकिंग की जा रही है वाहनों की, ताकि कोई भी अनहोनी ना घटे। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो पुलिस प्रशासन है चेकिंग कर रहा है, जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है, किस प्रकार जो वाहन और जो सामान उनका चेक किया जा रहा है कि ताकि कोई भी अवैध सामान या अवैध हथियार 15 अगस्त के दिन कैथल में एंट्री ना हो। उसको लेकर काफ़ी पुलिस सख्त दिखाई दे रही है, अपने काम के ऊपर लगी हुई है और हर नाके पर पहरा दे रही है। लगभग 12 नाके कैथल में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताए गए हैं। हर नाके पर 10 से 12 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और उसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहूँगा, जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल अपने काम में लगी हुई है और चेकिंग भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और चेकिंग कर रही है। तो हम बातचीत करना चाहेंगे जो ट्रैफिक के एसएचओ है मुख्तियार सिंह जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्या आज की चेकिंग का क्या मेन रीज़न क्या है। जी हाँ जी, आज की आप चेकिंग कर रहे हो, आज क्या मेन कारण? आज 15 अगस्त है कल। बाहर से आने वाले वाहनों की हम चेकिंग कर रहे हैं, भाई कोई ऐसा सामान विस्फोटक या इस तरह की कोई सामग्री किसी के पास ना हो जिससे हमारे स्वतंत्रता दिवस में कोई ऐसी बाधा करने वाला व्यक्ति कैथल में एंट्री करे। तो पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है, क्या कुछ कहा गया? एसपी साहब के सख्त निर्देश हैं, आदेश हैं, भाई सभी को प्रॉपरली चेक कराया जाए। जो बाहर से आने वाले वाहन हैं उनको हम चेक कर रहे हैं और कोई ऐसा संदेह वस्तु मिलती है तो उसको हम कानून। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को, जो गाड़ियाँ बाहर से भी आ रही है, तो जो नाके पर आपने पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई हुई है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वे ड्यूटी करें? भाई सबसे प्यार से तमीज़ से अच्छी तरह पेश आए और उनको अपना जो भी चेकिंग है उसका रूटीन में पालन करें। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एसएचओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी जगह बिल्कुल नाके पर बैठी हुई है और जो भी बाहर से साधन आ रहे हैं उनकी चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। और जिला अधीक्षक द्वारा भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भी बाहर से गाड़ी है उनकी चेकिंग बिल्कुल करें ताकि कोई भी अवैध सामान कैथल में एंट्री ना हो। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। यहां पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ध्वजारोहण करेंगे। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस इस बार कई मायनों में खास होगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते इस बार आम लोगों की इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भागीदारी नहीं होगी। जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह का इनविटेशन इस बार आम लोगों को नहीं भेजा गया है। कल स्वतंत्रता दिवस पर जब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ ध्वजारोहण करेंगे तो इस वक्त मंच पर बेहद सीमित लोग ही उपस्थित रहेंगे।
क्योंकि इस बार बाकी तमाम लोगों को इस बार नहीं बुलाया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस बार कोरोना वॉरियर्स को इस मंच से सम्मानित किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स वो जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अलावा पुलिस और पुलिस के साथ साथ में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ही केवल यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए बेहद कम लोगों के लिए इस बार सीटिंग बनाई गई है। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ जो चुनिंदा लोग हैं जिनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, केवल उनको ही आने की अनुमति होगी। इसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, तमाम लोगों को मास्क पहन कर आना होगा। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, केवल और केवल मार्च पास्ट यहाँ किया जाएगा। और उसके लिए पुलिस की टुकड़ी, महिला पुलिस की टुकड़ी के साथ साथ में एनसीसी कैडेट्स की टुकड़ी यहाँ मार्च पास्ट करती नजर आएगी। अगर तैयारियों की हम बात करें तो देखिए ये सेक्टर 12 का खेल परिसर है, जो पहले जहाँ परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार जगह को भी बदला गया है और एक छोटी सी जगह जो खेल परिसर के अंदर है उसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है ताकि इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो। और जब कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपना ध्वजारोहण के बाद संबोधन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा नीति है, इसके साथ साथ में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का यहाँ बखान करते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोरोना महामारी के दौर में कल स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और इस बार अंबाला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम से पहले अंबाला में कार्यक्रम की फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें अंबाला के उपायुक्त ने मुख्य रूप से शिरकत की और ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली। तो कल 15 अगस्त का कार्यक्रम पूरे जोर शोर के साथ मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए तमाम गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। और उससे पहले परेड की फाइनल रिहर्सल भी की गई है और ये हम अंबाला की रिहर्सल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बताएं, पहले गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते वो राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे 5 अगस्त को, जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और इसके बाद आपको बताएं, अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि मैं सभी के आशीर्वाद और दुआओं के लिए धन्यवाद करता हूं, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं अमित शाह, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और अमित शाह ट्वीट करके सभी को धन्यवाद भी कर रहे हैं, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बताएं कि जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो वो जो 5 अगस्त को कार्यक्रम हुआ था राम जन्मभूमि के शिलान्यास का, उसमें नहीं पहुंच पाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अब हम आपको बताएं कि वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। और अब नजर डालेंगे 1 मिनट की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोधियों को जवाब, कहा विपक्ष को रास नहीं आ रहा, ईमानदारी से काम करना। शाहबाद अनाज मंडी में जनसभा को किया संबोधित। फीस वसूली के फैसले पर हाईकोर्ट में दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान, निजी स्कूलों ने घाटे का दिया हवाला। फरीदाबाद में 4 गर्ल्स हॉस्टल की रखी आधारशिला। सिरसा के नटार गांव में शिविर में फंसे किसान को निकालने की मशक्कत, करीब 45 घंटे से रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ और आर्मी के जवान मौजूद। 24 घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस, एक्टिव केस 6,60,000।
हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ले यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है, आदि है, अनंत है, शक्ति है।